अभी रबी की फसल का समय है और किसान खेतों को फसलों को पानी दे रहे हैं और उनको यूरिया की जरूरत है। जब यहाँ के किसानों को डीएपी की जरूरत पड़ी तो डीएपी नहीं मिला और अभी यूरिया की जरूरत पड़ रही है तो किसानों को यूरिया मिल नहीं रहा है और जो मिल रहा है उसकी बहुत ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। सेठों ने गोदाम भर रखे हैं लेकिन किसान एक कट्टा खाद के लिए इधर उधर भटक रहा है। ऐसे में आज हमने खाद की इस किल्लत को खत्म करने और किसानों को खाद दिलाने के लिए ये धरना, अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर चालू किया है। शाम को 6 बजे मैं जब पिछले दिनों गांव में रहा और जिस तरह की समस्या दिखी तो उसको लेकर मैं अकेला आकर यहाँ धरने पे बैठा था। लेकिन जिस तरह से आसपास के सैकड़ों किसान इस धरने को समर्थन देने आए और इस किसान की लड़ाई को मजबूत करने आए, उसके लिए सभी किसान भाइयों को, किसान संगठनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये धरना हमारा चल रहा है। इसी बीच में हमारे पास एक खबर आई कि इस धरने के बाद में एक रेक 2800 टन की रेक 12 भेजी जा रही है। लेकिन ये धरना जब तक चलेगा, जब तक एक ही किसान को जितना खाद की जरूरत होगी उतना खाद दे दिया जाएगा, जब तक ये धरना चलेगा। इसके अलावा जो भी किसानों की समस्या है, 20-25 समस्या हमने नोटिस में डाली है प्रशासन के। खाद के अलावा जो गौ माता है, जो सड़क पे गोधन सड़कों पे रहता है, अभी आने वाले समय में गेहूं की फसलों को और अन्य फसलों को चौपट कर देता है। कई गौशालाएं बनी हुई, गौशालाओं के नाम पर कई लोगों ने सीधमा जमीनें ले ली सरकारों से और वहां कोई गौ माताएं नहीं है। ऐसे में गौशालाओं को लेकर, गौ माता की रक्षा को लेकर, शराब को लेकर कि 8 बजे के बाद भी शराब के ठेके खुले हुए रहते हैं। हर गांव ढाणी में शराब की दुकानें खुली हुई है। मांग रोड से लेके 12 तक की जो सड़क टूटी हुई है। अभी किसान मक्का की फसल बेच रहे हैं मंडियों में, जहां समर्थन मूल्य पे मक्का 2100-2200 रुपए बिकनी चाहिए, वहां किसान की मक्का 1100 रुपए में बिक रही है और समर्थन मूल्य के कहीं कांटे अभी तक लगे नहीं है। पहले जब सोयाबीन की फसल कटी थी तब भी कहीं समर्थन मूल्य पे कांटे नहीं लगाए गए थे। तो ऐसी तमाम जो भी किसानों की समस्या है, चाहे वो फसल बीमा का पैसा हो, चाहे परवनव्रत परियोजना का जो काम बहुत धीमी गति से चल रहा है उसका मामला हो, ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर हमने ये धरना जारी किया है। अनिश्चितकालीन धरना है। अगर प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो इस धरने को फिर हम आमरण अनशन में बदलेंगे, भूख हड़ताल में बदलेंगे। इस बीच जिला कलेक्टर वगैरह, जिला प्रशासन के किसी अधिकारी से बात हुई? अभी एक तहसीलदार जी आए थे, उसके अलावा पुलिस अफसर आए थे। तो उन्होंने ये भी कहा था कि भाई वो जो खाद वाले जो अफसर हैं, FCI वाले वो भी बीच में आए थे, फर्टिलाइजर्स वाले, लेकिन हमसे कोई बात नहीं हुई। लेकिन अभी एक सूचना दी कि भाई अब आपकी जो मांग है